आस्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलान्यनुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णारागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अखिल दुरितपुञ्जं ध्वंसनं देहभाजं भवजलनिधिपोतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वासितानां श्रीरामचन्द्रचरणो सततं नमामि। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे रामचरण की शरण में होगी मेरी आस, द्वंद्व छांद निर्गम भया यूं कहे द्वारिका। परात परब्रह्म परिपूर्ण नित्य निरंजन निराकार निर्विकार स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय जगद नियंता मनवाणी पार अखिल कोटि ब्रह्मांड अधिनायक पुराण पुरुषोत्तम विराट विश्वात्मा भगवान श्याम सुंदर के दिव्य युगल श्री चरणारविंदों में अनंत अनंत बार प्रणिपात। वेद माता माँ भगवती गायत्री, आह्वानी स्थापित देवगण, स्थान देवता, ग्राम देवता, लोकपाल, दिग्पाल, क्षत्रपाल इत्यादि प्रकट अप्रकट परोक्ष अपरोक्ष रूप से विद्यमान समस्त दिव्य चेतनाओं को प्रणाम निवेदन। भागवत ग्रंथ रचयिता महामना पाराशर नंदन कृष्ण द्वैपायन श्री महर्षि वेदव्यास के श्री चरण कमलों में कोटिशः प्रणाम निवेदन। गर्भयोगी तपस्वरण वीतराग सुखदेव जी महाराज एवं राजर्षि परीक्षित के श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम प्रस्तुत करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय अध्याचार्य तपस्चरण पुण्यश्लोक युग प्रवर्तक स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के श्री चरण कमलों में पुनः पुनः अभिवादन करते हुए सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों का श्रद्धा भक्ति प्रीतिपूर्वक स्मरण करते हैं। समुपस्थित सम्माननीय विद्वत विप्रवृंद, संगीतज्ञ गंधर्वगण आयोजित कार्यक्रम के आयोजनकर्ता भाई श्री कमल जी, उनका संपूर्ण परिवार विराजित कथा प्रेमी समस्त श्रोतागण महानुभाव, श्रद्धा वात्सल्यमयी मातृशक्तियां, उज्जवल भविष्य वाले बालक बालिकाएं,
श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव का यह 6वां दिवस समापन पूर्व का यह 6वां दिन बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। मुझे याद है गत चतुर्मास के अंतर्गत अवधि में भाई श्री कमल जी, कैलाश जी गुप्ता, भाई श्री वल्लभ जी देवड़ा प्रतापगढ़ आए थे। और दास की भागवत चल रही थी। 5वां 6वां दिन था शायद कमल जी। वो स्वप्न की नींव वहां से आपने रखी थी कि आपको वहां पर सुहासरा में भी भागवत करनी है। तारीख तिथि निश्चित हुई, भागवत होगी, भागवत होगी, भागवत होगी, और साहब भागवत के 6 दिन निकल गए, पता ही नहीं चला। महात्माओं ने कहा है कि समय जात नहीं लागहि बारा, और उसमें भी जो सुख का, जो आनंद का, जो उल्लास का, प्रसन्नता का अच्छा समय होता है, उसे तो निकलने में और समय नहीं लगता। जैसे व्यक्ति के हाथों से रेत फिसलती है ना, आप कितना ही प्रयास करो, मुट्ठी कितनी बंद करके उसे जकड़ने की, उसे रोकने की कोशिश करो, लेकिन वो एक एक कण कर निकलते निकलते आपके हाथों से फिसल जाएगा, आपकी मुट्ठी खाली हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे यह जो सत्कर्म के, ये पुण्य के, ये सुकृत के अच्छे दिन होते हैं, शुभ घड़ियां होती है, इन्हें गुजरते समय में हमें आभास नहीं होता कि यह समय कब, कहां, कैसे चला गया। और वहीं दुख की एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक क्षण बीताना, उसे गुजारना वर्षों के समान भारी जान करता है। सुख का एक क्षण ही, सत्संग का एक पल ही जीवन को धन्य कर देता है। यहाँ तो आप हमने पूरे 5 दिन, और यह आज का 6वां दिवस का कथानक शुभारंभ होने जा रहा है। 7 दिन के लिए कृत संकल्पित होकर के आप हम सभी ने यह भगवद चर्चा में जो अपना समय व्यतीत किया है, सत्पुरुषों ने कहा है, जो दिन जाए धर्म के लेखे, सो दिन आवे गिनती में। वास्तविकता यदि देखी जाए, जीवन की सार निकाला जाए, हिसाब किताब में यदि गणना की जाए, गिनती लगाई जाए, तो वास्तविक दिन, वास्तविक समय, वास्तविक क्षण तो वही सार्थक है, वही सफल है जो परमार्थ में, परोपकार में, प्रभु सेवा में, हरिनाम स्मरण में गए हैं। बाकी तो जो समय गया है वो व्यर्थ ही गया है। संसार के कामकाज में, आने जाने में, नींद निकालने में, खाने पीने में, शरीर की आपूर्ति में, शरीर की इच्छाओं को, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में जो दिन, समय, घड़ियां बीती है, वह समय तो एक तरह से देखा जाए तो वह आपके और हमारे कल्याण का नहीं है। खाते में वह उसकी एंट्री नहीं होगी।
भगवान के यहाँ तो खाते में वही लिखाएगा जो आपने भगवान के निमित्त या परोपकार के निमित्त या सेवा के निमित्त या साधना के निमित्त बिताया है। भल जिया सुमिरन किया और पिया राम रस तंतु। सार यदि है जीवन का, एक बहुत प्रख्यात मारवाड़ में एक सती हुई है। उन्हें मारवाड़ के नरेश ने जाकर के निवेदन किया कि माँ आप अपना जीवन का कुछ सार, कुछ उपदेश, कुछ ऐसे सद्वाक्य किसी पुस्तिका के अंदर अंकित करके आप समर्पित करें, ताकि हम जैसे मानवों के लिए, हम जैसे संसार में आबद्ध जीवों के लिए कुछ कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो जो पुस्तक लिखने के लिए उनसे निवेदन किया गया, कुछ दिन बाद राजा वापस उनसे आकर के कहता है कि आपने कुछ लिखा ताकि हम लाभान्वित हो सके आपके उपदेश से, आपके अनुभवों से हमें भी लाभ मिले। तो सती ने एक पुस्तक जो थी, बड़ी बारी पोथी, छोटी सी आकार की, वो उन्हें प्रदान कर। राजा ने उसे उलट पलट करके देखा तो प्रथम पन्ने पर राम अक्षर लिखा हुआ है। भगवान का नाम पहले पृष्ठ के ऊपर राम लिख करके बाकी जितने भी पृष्ठ थे उनके सबके ऊपर काली शाही पोत रखी थी। काली शाही से बाकी सारे पेज कालिखमय थे, केवल एक पेज के ऊपर राम नाम का अक्षर अंकित था। राजा ने पूछा कि मैंने तो आपसे कहा था आप अपने जीवन का अनुभव लिखें, मैंने आपसे निवेदन किया था कि आप ऐसा कोई सार, ऐसा कोई उपदेश, ऐसे कोई वाक्य लिखें जिससे हम लाभान्वित हो, हमें हमारा मार्ग प्रशस्त होता हो, जिनसे हम कुछ सीख सकें। उन्होंने कहा कि छोटी सी पोथी करी जग जीवन रो सार, राम नाम अक्षर उभे और बाकी सबे अंधार। कि राजन यही सत्य है, वास्तविकता सही जीवन की यही है कि यदि राम नाम का अमृत, राम नाम का आश्रय, राम नाम का सहारा इस जीवन का सबसे बड़ा सार है, यदि ये नहीं तो बाकी सारा पूरा जीवन अंधकारमय है। प्रकाश स्वरूप एकमात्र परमात्मा का नाम है, ये सबसे बड़ा सार है। तो बड़भागी हैं आप हम सभी जिन्हें यह सुअवसर, समय का सदुपयोग करने का लाभ आपको और हमें यहाँ 7 दिन तक ठाकुर जी की यह परम पावन लीलाओं का श्रवण करने का, गायन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैंने कल भी निवेदन किया था कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, ये कोई एक जन्म का नहीं है साहब, ये हमारे अनेक असंख्य जन्मों का कोई पुण्य फल, कोई पूर्वजों का आशीर्वाद आकर के उदय होता है, तब कहीं जाकर के जीवन में ऐसी भगवत वार्ता करने का सुअवसर, सौभाग्य हमें मिलता है। बाकी तो महात्माओं ने इस संसार को दुखालयम अशाश्वतम कहकर के कहा है कि संसार दुखालयम अशाश्वतम, संसार का जो स्वरूप है यह दुख का आलय, आलय यानी कि मंदिर, निवास, दुखों का घर है यह संसार। और फिर अशाश्वतम अर्थात अशाश्वत है, नष्ट प्राय है, समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है। और यदि संसार नहीं खत्म होगा तो हम खत्म हो जाएंगे। सुख सुविधाएं खत्म नहीं होगी तो सुख सुविधाओं का उपभोग करने वाला खत्म हो जाएगा। राम चरण या लोक को मृत्यु लोक है नाम। स्वामी जी महाराज ने अपने अनुभव जन्य
36,000 शब्दों के अंदर एक भाव दिया है कि राम चरण या भुवन को मृत्यु लोक है नाम, या में बसे सु मृत्यु बस बेग संभालो राम। यहाँ गर्व गुमान अभिमान करने वाले बड़े बड़े ताकतवर योद्धा पहलवान मल्ल, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े चक्रवर्ती नरेश, बड़े बड़े पृथ्वी भूपति अधिपति जो है वो भी अपना राज्य का राजपाट, सत्ता, संपत्ति, वैभव, जमीन जायदाद सब यहीं का यहीं छोड़ करके चले गए। कंस जैसा पराक्रमी, कंस जैसा बलवान मल्ल योद्धा जिसका प्रसंग आपने कल की कथानक में श्रवण किया, क्या ले गया अपने साथ? अरे वो जैसा विश्वविजयी सम्राट वो भी गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली, और ये वो शिक्षा देकर के गया कि भले ही मैं विश्वविजयी करने वाला सिकंदर रहा हूं, लेकिन दुनिया वालों जाते समय मेरे भी हाथ जो है कफन में खाली थे, मेरे हाथों में एक फूटी कोड़ी भी मैं अपने साथ में ले जा पाया। तो यह संसार जो है यह मृत्यु लोक इस भुवन का नाम है, और या में बसे सो मृत्यु बस, जितने भी हैं वो सब मृत्यु के अधीन है। काल के कराल गाल में काल कवलित होने के लिए धीरे धीरे संस्कृति इति संसार, और संसार का दूसरा नाम जो है संसार की परिभाषा महात्माओं ने करते हुए बताया कि जो सरकता रहे या जो सरकाता रहे, या तो संसार सरक रहा है या हमें मृत्यु की ओर सरका रहा है, धीरे धीरे धकेल रहा है दिन प्रतिदिन। जैसे जैसे दिन, जैसे जैसे घड़ियां गुजरती है वैसे वैसे हमारे जीवन की आयु घटती जाती है। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, मोहरत के उतारी जाएगी, बिना मोहरत के उठाई जाएगी, जब तेरी डोली निकाली सिकंदर का पड़ा सवेरे गया, मरते दम नुमान दिए के गया, ये घड़ी हर जिसे न टाली जाएगी, ये घड़ी हर जिसे न टाली जाएगी, बिना मोहरत के उठाई जाएगी, बिना मोहरत के उठाई जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, पीछे तो माली खड़ा है पेरार, प्यार कर गोली निराली जाएगी, मार कर गोली निराली जाएगी, बिना मोहरत के उतारी जाएगी, बिना मोहरत के उतारी जाएगी, जब तेरी डोली निकाली
शास्त्रों से, ग्रंथों से यह सारभूत तथ्य निकाल करके संसार के कल्याण के लिए इसे बांटा है, इसे प्रसारित किया है। उन्हें तो कई प्रयास करने पड़े, कई साधनाएं, कई तपस्याएं, कई अध्ययन, कई स्वाध्याय करने पड़े, उसके बाद जाकर के वह ज्ञान की उपलब्धि उन्हें प्राप्त हो पाई। लेकिन जो उन्होंने प्राप्त किया उसमें उन्होंने संसार के कल्याण के लिए बांटा है, वितरित किया है। तो सत्पुरुषों के भाव रहे हैं कि वो कंस जैसा पराक्रमी, ताकतवर, बलवान योद्धा, जिसके समान दुनिया में और कोई अखाड़े का पहलवान इतना ताकतवर, मल्ल विद्या का प्रवीण उस समय था नहीं। लेकिन यदि कंस के नाम को ही थोड़ा सा यदि गंभीरता के साथ चिंतन करके थोड़ी गहराई तक सोचा जाए तो कंस के नाम के अंदर जो बिंदी है उसे हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? कस। और कस किसे कहते हैं अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में? कस किसे कहते हैं? रस को, ताकत को। कोई व्यक्ति यदि किसी प्रकार का भार या किसी प्रकार का काम नहीं कर पाए तो हम कहते ना, कार्य कई कासी कौन तार में गई, अतरे वजन नहीं तो करे धड़ कहते कि नहीं? गन्ना पूरा चूसा जाने के बाद क्या कहते हैं कि इसमें कस नहीं रहा, इसमें कस नहीं रहा। अब वो कस जो है, वो ताकत जो है, वो बल जो है, यह किसी अच्छे पुरुषार्थ में, किसी अच्छे कार्य में, किसी को स्वाद देने के लिए काम आ रहा है, इसलिए वो कस है, वो लाभदायक है, उससे कोई नुकसान नहीं। कस जो है वो लाभदायक है, किसी की सहायता के लिए, किसी के उपकार के लिए, किसी के भले के लिए जब तक काम आ रहा है तब तक वह कस है। लेकिन वह कस के साथ साथ यदि अहम का वह बिंदु लग गया ऊपर तो फिर वो कस से फिर कंस बनने में देर नहीं लगती। फिर पता नहीं चलता व्यक्ति को कि कब वो कस वाला व्यक्ति कंस बन जाए। जब तक वो मल्ल विद्या का योद्धा था, अखाड़े का सबसे बड़ा पहलवान था, कई ख्याति पदक उसे प्राप्त हुए, कई मेडल उसे मिले, संसार में ख्याति मिली, प्रसिद्धि मिली, तब तक जब तक उसका वो कस था। लेकिन जब उसके अंदर वो अभिमान का बिंदु आ गया फिर वो कस से कंस बन गया, और जब वो कंस बन गया तो उसने अपने पतन का मार्ग खुद तैयार किया, भगवान ने उसको नहीं मारा। कृष्ण तो प्रेम के परिपूरक बनकर के, प्रेम का अवतार बनकर के प्रकट हुए थे। उन्होंने तो वो अज्ञानी, वो बिना पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार ग्वाल बालों को, अहीरों को भी अपने प्रेम से, अपने सानिध्य, अपने सामीप्य से पूरे 11 वर्ष तक अपना प्रेम लुटाया है कृष्ण ने। ऐसे ऐसे पूर्णावतार, प्रेमावतार कृष्ण भला किसी को मारे, वो किसी का वध करे? राम किसी को मारे नहीं और सबके दाता राम, अपने आप मर जाएंगे कर कर आप ही कह रहा हो देव। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं भैया के छोटे काम, जो करे वो बोले, अपन क्यों करे साहब कोटे काम। तो वह कस कंस बन गया अपने अभिमान में, अपने अहम में। उसे लगता था कि यह मेरी सेना, ये मेरे इतने बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े योद्धा, मेरे आगे पीछे दौड़ने वाले नौकर चाकर, भरा पूरा साम्राज्य है मेरे पास, मैं मथुरा का अधिपति हूँ। यही उसके अहम ने उसके कस को कंस में परिवर्तित कर दिया।
अब व्यक्ति जैसा बीज बोएगा वैसे ही फल समय आने पर उसे मिलेंगे। बोए बीज बम्बूल का तो आम कहाँ से कहा, और करनी करे तो क्यों डरे और करके क्यों पछताता। एक बार कबीर से किसी व्यक्ति ने जाकर के पूछा कि कबीर, जीव जो है वो कर्म करने में कितना स्वतंत्र है, कर्म करने में व्यक्ति की, जीव की स्वतंत्रता कितनी है, वो कितना मुक्त है कर्म करने में। कबीर ने उससे कहा, मैं आपका प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले आप मेरा एक कार्य कीजिए। व्यक्ति ने बोला, आप बताइए क्या करना है।